हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। हमने एक वीडियो बनाई थी ऋतु रिबा के ऊपर, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। तो उससे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि यार सिर्फ हम ही नहीं बल्कि मेजॉरिटी जो व्यूवर्स की है, जो ऑडियंस की है, वो सब एक तरह से इमोशनल हो गए और सैड हो गए इस एलिमिनेशन से जो इंडियन आइडल 13 में हुई है। तो उसके ऊपर आज हम पब्लिक ओपिनियन के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं कि ऋतु रिबा की एलिमिनेशन के बाद जो पब्लिक के व्यूज़ आए हैं वो क्या हैं और वो कैसे हैं। लेकिन आपको बताते चलें ऋतु रिबा के हमने जिस तरह किसी ऑडिशन के ऊपर या जो थिएटर राउंड में हमने गाना गाया था, किस कदर वो खूबसूरत गाना था। और ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट उसको टॉप 14 या टॉप 15 तक लेके जाते जजेस आगे ऑडियंस वोट्स के जरिए। हाँ, अभी आपने उसको ऋतु रिबा को अभी ऑडियंस तक पहुंचाया ही नहीं है, आपने व्यूवर्स पहले ही आपने गलत है, जो कि टोटली गलत है। अगर यही एलिमिनेशन ऑडियंस की वोट्स की कमी की वजह से होती, ऑडियंस ने तो बात भी एक बात थी कि यार व्यूवर्स ने कम वोट्स दिए, बट जजेस को इसी से ख्याल रखना चाहिए जब ऑडियंस प्यार बहुत कर रही है तो एटलीस्ट उसको ऑडियंस के हवाले तक लेके जाओ, टॉप 14 टॉप 15 तक लेके जाओ। जब वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाए वोट्स के जरिए आगे बढ़े। तो आपने, मुझे भी इसी से बुरा लगा इंडियन आइडल का ये डिसीजन है, जो उनके जजेस का है, ये जो पूरी कंटेंट टीम जो पीछे बैठ के कर रही होती है, तो उनको अब इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब, क्योंकि एट द एंड ये एक एंटरटेनमेंट शो है, व्यूज़ आते हैं, रेटिंग्स आती हैं, लोग देखते हैं, लोगों की पसंद बहुत मैटर करती है। तो जब लोग ही कह रहे हैं कि हमें वही कंटेस्टेंट चाहिए, एटलीस्ट ये ज़बरदस्ती नहीं है, आप उसको ला के रखो, वो गाना गाए, वोट्स के जरिए डिसीजन हो, जो कि एक फेयर डिसीजन है, जो कि एक ऑनेस्ट है कि ऑडियंस और व्यूवर्स को डिसाइड करें कि हमने किस कंटेस्टेंट को आगे लेके जाना है। तो आप जजेस पहले ही निकाल दें, ये इनजस्टिस है, इसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ओवरऑल ऋतु रिबा का जिस तरह हम ऑडिशन देख रहे थे, ही वॉज सो मैच्योर कि मतलब अभी मैं इंस्टाग्राम विजिट कर रहा था उनका, तो उन्होंने काफ़ी एक कह सकते हैं ना अच्छी पोस्ट लगाई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मतलब एक बड़े दिल का मुजाहरा किया था कि कोई इशू नहीं है, इंसान की जो लाइफ है वो आगे चलती जाती है। मैंने लर्न किया, सीखा, मैं अपने अरुणाचल प्रदेश को वो नेशनल मीडिया तक लेकर आया, अपने कल्चर को प्रेजेंट किया, तो मेरे लिए यही बहुत बात है। उन्होंने काफ़ी बड़े दिल की से बात की, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन एक चीज़ ऑडियंस फील कर रही है कि यार, और उनको भी दुख हुआ होगा डेफिनेटली। उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें एक लड़की बैठ के वीडियो देख रही है और वो रो रही है, तो और वो कह रही है कि मैं, वो उसके पीछे से कोई आगे कहते हैं आप इंडियन आइडल देख रही हो, तो वो कहते हैं हाँ। तो वो जो वीडियो में वो लड़की देख रही है वो रो रही है, लिटरली शी वाज क्राइंग कि वो के ऑडिशन के ऊपर देख के वो रो रही है कि यार ये निकल गए हैं। तो ओवरऑल रिजेक्शन में कहता हूँ कि ऑडियंस की मर्जी से होनी चाहिए, ना कि किसी टीम की या जजेस की मर्जी से होनी चाहिए। आप एटलीस्ट वोटिंग्स का सिलसिला बहाल होने दो, ऑडियंस को डिसाइड करें। ओवरऑल इन्होंने तो बहुत ऊपर से जब इनका ऑडिशन हुआ था उसमें भी इन्होंने कोई सिंपैथी गेन नहीं की थी, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं किया था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ। ही वॉज लाइक बहुत डिसेंसी से आए, अपना गाना गाया और आगे चलते गए अपनी मेहनत के ऊपर। हाँ, मतलब किसी को कोई रोना धोना नहीं। मुझे एक पर्सनैलिटी भी इनकी बहुत एक कह सकते हैं ना एजुकेटेड मैच्योर और हर तरह से एक डिसेंट पर्सनैलिटी, और आवाज़ भी लोगों को बड़ी पसंद आ रही है कि ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान में भी लोग सुन रहे हैं। तो हो गई बातें बहुत, हम देखते हैं पब्लिक का क्या ओपिनियन है ऋतु रिबा से रिलेटेड। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स प्ले। तो दर्शकों, जैसे कि आज सभी को पता है कि इस साल के इंडियन आइडल सीज़न 13 में हमारे जो पसंदीदा और बहुत ही पॉपुलर हमारे स्टेट के सिंगर है ऋतु रिबा गए हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने ऑडिशन राउंड पार करके वो थिएटर राउंड तक पहुँचे। वो टॉप 40 तक तो पहुँचे, उसके बाद टॉप 14 तक उन्हें पहुँचना था। उन्होंने ऑडिशन दिया था, तब वहाँ के जो जजेस थे और उनके जो फॉलोअर्स है और जो नए फॉलोअर्स भी बने उनके, तो सब ने सराहाया उनका जो परफॉर्मेंस था, जबकि उन्होंने अपना जो कंपोजिंग सॉन्ग सुनाया था। उसके बावजूद उन्हें टॉप 14 में नहीं लिया गया, जिसके चलते सोशल मीडिया में उनके फैंस और उनके चाहने वालों ने बहुत ही नाराज़गी जताई है इंडियन आइडल सीज़न 13 को लेके। और हमने देखा है कि सोशल मीडिया में उनके लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाने के लिए लोगों ने मुहिम भी स्टार्ट कर दिया है सोशल मीडिया में। तो ये तो था सोशल मीडिया का। चलिए आप सभी को हम दिखाते हैं कि यहाँ पे लाइव लोग क्या कहते हैं, उनका क्या कमेंट्स है ऋतु रिबा के एलिमिनेट हो जाने पर।
बिल्कुल ठीक बात है। या इन्होंने अपना कंपोजिंग सॉन्ग गाया है, ये किसी सिंगर का नहीं अपना। हम लोग वीडियो को देख के इससे अच्छा लग रहा था, एकदम किसले निकल दिया, हमको बहुत माया लगता है। आई थिंक मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा सिंगर है एंड लाइक आई सपोर्ट द पीपल हु आर सेइंग कि बॉयकॉट करो इंडियन आइडल को, बिकॉज ही इज़ फॉर मी ही इज़ द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन, सो आई वुड से बॉयकॉट इंडियन आइडल। वैसे तो हम रितो के सपोर्ट में हैं, पहले से सपोर्ट करते आए और अभी भी सपोर्ट करता है। हम सोचते हैं कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री करके वापस आ जाने से ठीक है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा बात होगा। इसमें तो बोल रहा है कि ऋतु रिवा को दोबारा देने से ठीक है बोल के, हम लोग यही चाहता है कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, क्योंकि ऋतु रिवा को दोबारा देना चाहिए मौका, तो क्योंकि एक बार में आदमी को होता नहीं है। और कैसा लगा था? बहुत बढ़िया लगा है हमको तो आप लोग का तरफ से तो, और हमारा नॉर्थ ईस्ट का तरफ से तो हम लोग बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ऋतु रिवा को और अच्छा सिंगर भी था और जास ने चॉइस नहीं किया, लेकिन हम लोग दिल से अभी भी चॉइस है। सिंगर वो नहीं होता है कि जो दूसरा का गाए ना, वो सिंगर उसको ऐसे एक टास्क दिया कि ताकि मतलब हम लोग तो पता नहीं बैक स्टेज क्या हुआ नहीं ना, उसमें तो पता नहीं, लेकिन भी जितना तक हम लोग देखा है उससे तो वो कर रहे एक गाना बना दे, वो भी हम लोग अरुणाचली हो गया, एक पंजाबी गाना, पंजाबी में जो गाना वो एक मामूली भी नहीं है, तो उससे पता चलता है कि वो कितना सच्चा एक आर्टिस्ट है, कितना सच्चा एक सिंगर है। तो हम लोग को लगता है कि ऋतु रिवा को वापस वाइल्ड कार्ड एंट्री देना चाहिए। सिंगर टैलेंटेड है, तो अगर पब्लिक ओपिनियन, अगर मेजॉरिटी पब्लिक चाहता है तो आई थिंक वाइल्ड कार्ड एंट्री होना चाहिए। इतना ऑन द स्टेज पे कंपोज करके इतना अच्छा गाया, लेकिन भी उसको सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो तो गलत बात है। नहीं है, हम लोग तो दिखने में अच्छा ही गाता है, लेकिन उसको मेरा ख्याल से तो नहीं निकलना चाहिए, उसको सिलेक्शन करना चाहिए था। बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत समझदार था, इसको बच्चा उधर तक पहुंचने बोल के माँ पिताजी मेहनत करके इसमें पहुंचा दिया है, तो इसको नहीं निकलना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि किस लिए हुआ है इसको हम जानना चाहते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि ऋतु रिवा के जितने भी फैंस और फॉलोअर्स हैं और हमारे अरुणाचल के जितने भी जनता है, वो सब चाहते हैं कि इंडियन आइडल में उनका फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, और उनके जितने भी फैंस हैं सब दुखी है उनके एलिमिनेशन से। चलिए अब देखते हैं कि इंडियन आइडल में क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, क्या इंडियन आइडल फिर से उलटफेर कर सकता है। ओह नाइस, सेम पब्लिक ओपिनियन वही के वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाए, और मोस्टली यही कहा गया कि इतनी मेहनत से अगर आए हैं तो उनको बिल्कुल। तो मेरा तो शुरू दिन से यही ओपिनियन रहा था, मैं तो यही कहता हूँ कि आप जजेस का काम है, मतलब जिसने ऑडिशन से सिलेक्ट किया, ऑडिशन के बाद अब आगे ऑडियंस एंड पब्लिक पे छोड़ दिया जाए, लेके जाओ कि वो उस मुकाम पे जाए, ऑडियंस खुद डिसाइड। ऑडियंस के पास फोन है, वो वोटिंग्स करें, तब जजेस के पास ये एक राइट होना चाहिए कि आप निकाल लो किसी को। लेकिन आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो कि आपके पास वोटिंग सिस्टम ही नहीं आया, आप थिएटर राउंड से ही आउट कर दो। थिएटर इवन मैं तो ये कहता हूँ कि हर आपके जब ऑडिशन में कोई भी कंटेस्टेंट सेलेक्ट हो जाए, आवाज़ अच्छी है, उसके बाद सारा का सारा जो मामला है वो व्यूवर्स को, पब्लिक को वोटिंग्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वोट्स मिलें। अभी आपने ऋतु को वोटिंग्स वाले मरहले पे लाया ही नहीं है, वो अभी वोटिंग्स वाले एक कह सकते हैं कि उस पोजीशन पे आप उससे पहले ही निकाल रहे हो, क्योंकि उसकी पब्लिक इतनी हो गई थी, उसके फैंस इतने हो गए थे, सबको पता है कि जो ही वो उस पे आएगा वोटिंग्स मिलनी है उसको, और उसको SMS आएंगे तो उसको आगे जाना है। तो मैं यही कहूँगा कि इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री से ला के उस जगह पे रखा जाए जहाँ पे वो सब कंटेस्टेंट्स को बराबरी वोटिंग्स में मिलना, वोट्स मिलने चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन है। ओवरऑल मेरे साथ साथ काफ़ी लोग हर्ट हुए इस डिसीजन से, क्योंकि सॉन्ग भी पीछे चल रहा था और सॉन्ग भी अपना, एक तो हो ना किसी और सिंगर का गाया हो, किसी और का हो, अपनी एक अच्छे तरीके से अपना एक सॉन्ग लिखना, रिदम में गाना, वैसी आवाज़ निकालना जो कि एक अपनी इनोवेशन है, आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे, तो बहुत बड़ी बात है ये। और अपने आप में ये एक सिंगर हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिंगर नहीं, ये सिंगर हैं। और इस डिसीजन के बाद तो बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। वो कहते हैं ना कि मतलब एक छोटी सी चिंगारी के ऊपर पेट्रोल फेंक देकर वो और ज़्यादा फैल गई है बात। ऋतु को अब बहुत ज़्यादा फेम मिल गई है। और मैंने, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप इनके
यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, उन्होंने और भी बहुत से गाने गाए हुए हैं इंडियन आइडल से हट के। तो एक दो मैंने सुने, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो कमेंट्स आ रहे हैं अगर आप उनके ऊपर भी रिएक्ट करो, डेफिनेटली हम उनके ऊपर भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जब इतनी अच्छी आवाज़ हो और पब्लिक कह रही हो कि आप लोग रिएक्ट करो, तो डेफिनेटली वी विल रिएक्ट एंड वी सपोर्ट रितु, और हमारे साथ साथ आप भी सपोर्ट करें। आपका जो ओपिनियन है आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपना स्टांस हमारे साथ शेयर कर सकें। रखना है आप अपना ढेर सारा ख्याल, चैनल को करना है लाजमी सब्सक्राइब। गुड लक।